ईडी लोकसभा और 12वां विधानसभा के कहानी गजबे हो। एगो के पति सांसद, पत्नी विधायक, एगो के पति विधायक और पत्नी सांसद के प्रत्याशी। मैंने तोहनी घर घुसती सब तोहनी है। कोयला भी तोड़, बालू भी तोड़, लोहा भी तोड़, ढेका भी तोड़, पत्थर भी तोड़। और हमारे पोटी माँ बराबर है भाई, बराबर है, सही बात है, सही बात है ना। यानी अगर हम कहें कि महाराष्ट्र मराठियों का है कोई दिक्कत नहीं, गुजरात गुजरातियों का है कोई दिक्कत नहीं, बंगाल बंगालियों का है कोई दिक्कत नहीं, बिहार बिहारियों का है, बराबर है। तो अगर हम कहें झारखंड झारखंडियों का है तो दिक्कत होना चाहिए। आप बनाएंगे। अभी की चर्चा है बताओ गांव में दियो पार्टी एक भाई गलो, दियो को एक भाई गलो, ये दादा कुछ भी भाई जो तो जीत चाहे हमें जीत, ये छोड़वा ना जीते चाहिए तो काहे ना जीते चाहिए ना रे। तो जीतबे तो तोर बेटवा भविष्य में नेता बनतो और हमें जीतबे तो हमार छोड़ा नेता बनता है। अगर ये जीतो तो कोकरो उठाई के नेता बना रे तोरी। झारखंड वासियों, सांसद ऐसा मत चुनिए जो 5 साल में एक बार मुर्गा का हार दे। सांसद ऐसा चुनिए जो पारसनाथ और झुमरा के पहाड़ से जाके दिल्ली में दहाड़ दे। कि जो खान सार के सिल को रोकने की हिम्मत करे उसे सालार कहते हैं। कि जो खान सार की सिल को रोकने की हिम्मत करे उसे सालार कहते हैं। और जो सत्ता में बैठे उनको दिल को धड़का दे उसे टाइगर कहते हैं। जो लोग कहते हैं किसान को जमीन वापस नहीं देंगे, मैं उस सरकार से पूछूंगा सरकार बना कब है रे? सरकार बना कब है? सरकार कब बना है? वगैरह सीओ वगैरह तहसीलदार दीवानी जो भी है, क्या वो फॉर्म भर के बन सकते हैं? नहीं। सुनिए महाराष्ट्र के भैया है, इनको हम कोई फोर्स नहीं किए हैं। मीडिया वाले इनको बिल्कुल फोकस कीजिए। जो कहते हैं जरम मातो भारी भित्री की लड़ाई करता है, अरे भाई हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग मजदूरी का काम करते हैं, हम लोग महाराष्ट्र का धन्यवाद भी देते हैं कि चलो भाई हमें रोजी रोजगार के लिए जगह दिया। बिल्कुल हम लोग महाराष्ट्र के अलावा उन तमाम राज्यों का, बाकायदा बिहार और यूपी क्यों ना रहे, अगर हमारे मजदूर वहां पटना में इलाहाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं उनका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो राज्य हमारा नहीं है। मोदी के सदन में खड़ा होकर ये 29 साल का टाइगर ये सवाल पूछेगा कि गांधी के गांव कहां, उन गांव के किसान कहां है? अरे भाई आपके पास रिकॉर्ड है कि टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था, मालूम है ना आपको? टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था। क्या आपको मालूम है कि उसका मालिक आज कौन है? अरे सिंपल बात है, टाटा का ही नाती पोता छरनाती कोई होगा। टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था, आज भी मालिक टाटा का वंशज है। अब मेरा एक सवाल सुनिए किसानों के देश में, यदि आपके पास रिकॉर्ड है 1907 में जो स्थापना हुआ था उसका मालिक आज भी उसी का नाती पोता है, तो उनको बसने के लिए जो किसानों ने खेत दिया था उनका रिकॉर्ड कहां? यदि उनका रिकॉर्ड नहीं है तो ये गांधी का देश नहीं है। यदि आपके पास किसानों का रिकॉर्ड नहीं है तो ये गांधी का देश नहीं है। ये गांधी का देश अगर नहीं है, अगर आपके पास किसानों का रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए सदन में हमारा एक सवाल यह भी होगा कि कोयला को कोड़ने के लिए जितने रैयत ने जमीन दिया है, क्योंकि अभी सरकार ने डिपार्टमेंट से लेटर आया था कि हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि जमीन वापस करें। क्यों वापस नहीं होगा जमीन? आप बताइए क्यों वापस नहीं होगा जमीन? पढ़े लिखे सियासत वाले भैया आप लोग भी बताइए किसानों का जमीन क्यों वापस नहीं होगा? मेरी बात पूरा सुनिए, किसानों का जमीन वापस क्यों नहीं होगा? किसानों का जमीन भारत सरकार का नहीं है भैया, आप लोग भी सुनिए, क्योंकि जहां कोयला है वहीं आपको ड्यूटी दिया जाता है। लोग धरना करते हैं, आप लोग लाठी लेके जाते हैं, अच्छा बात है, आपका ड्यूटी है, आप हमारे ही भाई हैं, आप कोई अमीर के बेटे नहीं हैं, नहीं तो आप सीएसएफ की नौकरी नहीं करते हैं। सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए, जो लोग कहते हैं किसान को जमीन वापस नहीं देंगे, मैं उस सरकार से पूछूंगा सरकार बना कब है? सरकार बना कब है? सरकार कब बना है? अरे भाई 15 अगस्त 1947 को। अरे हमारा दादाजी 1945 का है, मेरा दादाजी 1945 का है कि नहीं भाई? हमारे दादाजी 1945 के हैं। अरे सरकार जब पैदा नहीं हुआ था उससे कई हजार साल पहले खेत मेरा है। क्या ड्रामा करते हैं भाई, हिसाब नहीं दीजिएगा? क्या ड्रामा? 45
47 में बना है, और हम 47 से हैं कि ईसा पूर्व से है, हम बुद्ध काल से हैं कि हड़प्पा काल से हैं कि उससे 1000 साल पहले से है, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। जमीन हमारी है, जमीन हमारे पूर्वजों की है। इसीलिए संसद से ये सवाल होगा कि जो जमीन आपने लिया है कंपनी के नाम में, फैक्ट्री के नाम में, उन जमीन के रिकॉर्ड पता कीजिए कि जमीन किनका था। उस जमीन को जो गड्ढा किए हैं उसमें बालू डालिए, गिट्टी डालिए, छरी डालिए और लास्ट में मिट्टी डालिए और किसान को जोतने के लिए वापस कीजिए। अगर देश की सरकार ये करेगी, कोई सरकार रहे, तब हम मानेंगे ये गांधी का देश है, नहीं तो नहीं मानेंगे। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। अरे भाई अजीब है, आप कहते हैं गांधी का देश है, गांधी का देश है, गांधी का देश है, और केवल गांधी की तस्वीर है, केवल महात्मा गांधी का फोटो है, केवल महात्मा गांधी की मूर्ति है। गांधी के विचारों की हत्या ये रोज करते हैं। अरे नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी के शरीर की हत्या की थी। आज सरकार में बैठे लोग, मंत्रालय में बैठे लोग, ब्यूरोक्रेट्स में बैठे लोग गांधी के विचारों की हत्या नहीं, गांधी के विचारों की हत्या भी करते हैं और उनके आदर्शों को अपने पांवों तले कुचल देते हैं। ये नहीं था गांधी का विचार, ऐसा नहीं था गांधी का देश, ऐसा नहीं था गांधी के सपनों का भारत। अगर गांधी के सपनों का भारत देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो विधायक एक दिन में 1 करोड़ कमा रहे हैं उसको बंद कीजिए। ये गांधी का विचार नहीं है। गांधी का विचार है रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, रिसोर्सेस आर मेड फॉर। पहले रिसर्च का मतलब समझ, इंग्लिश का कहावत है, रिसर्च मतलब कोयला। अरे क्या टिक टिक करे, बंद कर। रिसर्च मतलब, रिसर्च बहुत होता है लेकिन सिर्फ कोयला समझिए। रिसर्च मतलब कोयला। यानी क्या गांधी का स्टेटमेंट है, गांधी का विचार क्या है? रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। 1 करोड़ आदमी एक दिन में कमा रहा है और उसी बेरमो में लोग भूख से मर रहे हैं, उसी बेरमो में लोग दुख से मर रहे हैं, उसी बेरमो में लोग गैस से मर रहे हैं, उसी बेरमो में लोग विस्थापित होकर मर रहे हैं, और आप कहते हैं गांधी का भारत है। नहीं है गांधी का भारत। और साथ ही साथ मैं तमाम विधायक, तमाम सांसद जो अपने आंगन में, जो अपने कार्यालय में गांधी की तस्वीर लगाते हैं, देखिए नौटंकीबाजी मत कीजिए। उनको एक संदेश देंगे, नौटंकीबाजी मत कीजिए। अगर सच में गांधी को मानते हैं, सच में अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, सच में अगर वीर भगत सिंह को मानते हैं, बिरसा भगवान को मानते हैं, विनोद बाबू को मानते हैं, सच में अगर आप अब्दुल कलाम को मानते हैं, तो अपनी 90% जमीन, अपना 90% टाका पैसा जनता को दान कीजिए, क्योंकि जनता ने आपको जिताया है। आप व्यापारी नहीं है, आप व्यापारी नहीं है भैया। अगर कोई व्यापारी करोड़ रुपया एक दिन में कमाए, हमको दिक्कत नहीं।